नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। अयोध्या मंदिर की वर्षगांठ पर गुनौरा में विशाल भजन प्रतियोगिता का शुभारंभ। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया नरवाई जलाने, रासायनिक खाद के नुकसान और ऑर्गेनिक खेती के फायदे। सिंसियर क्लब ने जीता टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता। ट्रेन में चोरी करने वाले नाबालिग चोर से 2,28,000 के आभूषण और मोबाइल जब्त। नाला मोहल्ला निवासी बालक रात में सो रहे यात्रियों को बनाता था टारगेट। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी बोरतलाई पहुंच मार्ग का हुआ मेंटेनेंस। स्वच्छता में इटारसी को अव्वल बनाने जिम्मेदारी से काम करे वार्ड जमादार, कहा सभापति राकेश जाधव ने। बूढ़ी माता मंदिर में 50वें वर्ष में भव्यता के साथ आयोजित होगा सतचंडी महायज्ञ। और अब बढ़ते हैं आगे। जीआरपी द्वारा नाला मोहल्ला निवासी एक नाबालिग बालक को ट्रेनों में चोरी के मामले में पकड़ा है। उसके पास से आभूषण और मोबाइल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत 2,28,000 रुपये बताई जा रही है। ट्रेनों में हो रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जीआरपी द्वारा लगातार गश्त के साथ ही सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से सतर्कता पूर्वक निगरानी की जा रही है। इसी के तहत 20 जनवरी को मुखबिर से सूचना मिलने पर थाना प्रभारी जीआरपी रामस्नेह चौहान द्वारा अपने नेतृत्व में तत्काल टीम का गठन कर टीम को मुखबिर द्वारा बताए गए स्थान प्लेटफॉर्म नंबर 1 खंडवा छोर पर रवाना किया गया, जहां पर एक संदेही बैठा मिला जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, परंतु घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। संदेही ने पूछताछ के दौरान विधि का उल्लंघन करने वाला बालक होना पाया गया, जिसे पूछताछ हेतु थाना लाया गया। पूछताछ पर उसने बताया कि वह ट्रेनों में चोरी करता है। उसके बताए अनुसार माल बरामद करने टीम को उसके घर रवाना किया गया। उसने घर के अंदर रखे एक लोहे की पेटी खोलकर उसके अंदर छिपाकर रखे हुए एक जोड़ सोने की झुमकी एवं एक अंगूठी निकालकर झुमकी की कीमत 48,000 रुपये एवं अंगूठी की कीमत 30,000 रुपये है। इस प्रकार 78,000 रुपये के आभूषण बरामद किए। आरोपी की उसी पेटी से 4 मोबाइल बरामद किए गए, जिनकी कीमत 1.5 लाख रुपये बताई जा रही है। मोबाइलों के संबंध में पूछने पर बताया गया कि यह सभी मोबाइल उसने रेलवे स्टेशन इटारसी के प्लेटफॉर्म एवं ट्रेनों से पूर्व में चोरी किए थे तथा बेचने के उद्देश्य से घर में पेटी में छिपाकर रखा था। बताया जा रहा है कि 3 जनवरी को सुमित बर्मानी अपने परिवार के साथ अमरकंटक एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा था। तभी सफ़र के दौरान उसने पर्स चोरी किया था, जिसमें अंगूठी रखी हुई थी। वही 4 अगस्त को सुमन देवी नामक महिला अपने परिवार के साथ तेलंगाना एक्सप्रेस द्वारा नई दिल्ली से हैदराबाद की यात्रा कर रही थी। इटारसी स्टेशन पर ट्रेन छूटने पर उसे पता चला कि कोई चोर उसका पर्स चोरी कर भाग गया है। पर्स में सोने की झुमकी रखी हुई थी। इसके अलावा अलग अलग घटनाओं में उसने 4 मोबाइल चोरी किए थे। नाबालिग चोर को पकड़ने के लिए जीआरपी थाना प्रभारी रामस्नेह चौहान, उप निरीक्षक श्रीलाल पडारिया, प्रधान आरक्षक कृष्ण कुमार, आरक्षक अमित, सुमित यादव, विष्णुमूर्ति शुक्ला, तृप्ति ठाकुर और अमित की महत्वपूर्ण भूमिका रही। श्री बूढ़ी माता मंदिर से बोरतलाई बाईपास मार्ग निर्माण के 1 साल बाद भी उखड़ गई थी। भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए जब मेहानी लाइव द्वारा खबर दिखाई गई, तब पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा उसका रखरखाव कार्य किया गया। मालवीगंज स्थित श्री बूढ़ी माता मंदिर के पास से बोरतलाई एवं डोलरिया बाईपास रोड का निर्माण पीडब्ल्यूडी द्वारा 3 साल पहले कराया गया था, जिसका निर्माण गौर कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया। इस सड़क की लंबाई लगभग 1.5 किलोमीटर है। पहले तो ठेकेदार ने सड़क का निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं किया। किसी तरह निर्माण कार्य पूरा हुआ तो 1 साल बाद बारिश में ही सड़क के किनारों की मुरम बह गई थी, जिसके चलते यह सड़क 1 साल में ही खराब हो गई। जबकि ठेकेदार द्वारा सड़क की गारंटी 5 वर्ष दी गई थी, लेकिन वह किसी तरह समय निकालने के चक्कर में था, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों द्वारा कई बार ठेकेदार को नोटिस देकर सड़क का मेंटेनेंस करने के लिए कहा, लेकिन ठेकेदार नहीं आया। पीडब्ल्यूडी विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत का भ्रष्टाचार जब उजागर हुआ, तब मेहानी लाइव द्वारा लोगों के आवागमन की समस्या को देखते हुए प्राथमिकता से खबर दिखाई गई थी। तब पीडब्ल्यूडी विभाग की नींद खुली। ठेकेदार द्वारा काम नहीं किए जाने के कारण निर्माण कार्य के दौरान रखी गई धरोहर राशि को विभाग ने जब्त कर लिया था, जिसके बाद विभाग द्वारा सड़क का रखरखाव कार्य किया गया। क्षतिग्रस्त हुए स्थान पर डामरीकरण का कार्य किया गया। मेंटेनेंस हो जाने के बाद अब वाहन चालकों को आवागमन में सुविधा मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देश पर नरवाई प्रबंधन प्रेरणा अभियान अंतर्गत
किसान खेत पाठशाला का आयोजन कृषि विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में किया जा रहा है। इसके तहत किसानों को खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा समीपस्थ ग्राम गोची तरोंदा जुझारपुर देहरी में कृषि विस्तार अधिकारी गौरी नंदा गोहे द्वारा खेत पाठशाला का आयोजन किया गया। कृषि विभाग के साथ राजस्व विभाग से पटवारी ग्राम कोटवार भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पाठशाला आयोजित करके किसानों को ऑर्गेनिक खेती के प्रति जागरूक किया गया। आगजनी एवं रासायनिक खाद से होने वाले नुकसान से किसानों को अवगत कराया गया। कृषि विस्तार अधिकारी गौरी नंदा गोहे ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि जब हम अपने खेत में आग लगाते हैं तो हमारे खेत से जुड़े खेत की फसल में भी आग लग जाती है। हमारे खेत के मित्र कीट मर जाते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। आग लगाने से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। इसके अलावा उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की तरफ किसानों का रुझान बढ़ाने के लिए जागरूक किया। सभापति कृषि स्थायी समिति श्री लता गणेश पगारे ने रासायनिक खाद के उपयोग को रोकने के लिए किसानों को जागरूक किया। बता दें कि जब से रासायनिक खाद का उपयोग अधिक होने लगा है तब से उत्पादन तो बढ़ा है, लेकिन इसका विपरीत प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा है, क्योंकि रासायनिक खाद के असर से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी तेजी से फैल रही है। इसके अलावा अन्य गंभीर बीमारियां भी बढ़ रही हैं। कृषि विभाग केसला एसडीओ सुनील कुमार उइके, अतर सिंह कासदे, दीपक बांसे ने आधुनिक कृषि यंत्र जैसे हैप्पी सीडर, सुपर सीडर का उपयोग कर किसानों को आधुनिक खेती करने सहित किसानों को आधुनिक यंत्र का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। स्वच्छता मिशन के तहत शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर नगर पालिका द्वारा 3D पेंटिंग के साथ ही ब्लॉक लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। नगर पालिका द्वारा 3D पेंटिंग बनाने के लिए 5 लाख का ठेका दिया जा रहा है और शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पेंटिंग कर तेजी से काम चल रहा है। रेलवे स्टेशन सड़क की दीवारों पर 3D पेंटिंग बनाई जा रही है, जिसका निरीक्षण स्वास्थ्य सभापति राकेश जाधव द्वारा किया गया। श्री जाधव ने बताया कि रेलवे स्टेशन रेस्ट हाउस मार्ग के साथ ही शहर के प्रमुख मार्गों पर 3D पेंटिंग स्वच्छता मिशन के तहत बनवाई जा रही है। इसके साथ ही रेलवे स्टेशन मार्ग पर खाली जगह पर ब्लॉक भी लगवाए जा रहे हैं ताकि शहर की मुख्य सड़क सुंदर दिखाई दे। स्वच्छता मिशन के तहत शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर नगर पालिका द्वारा 3D पेंटिंग के साथ ही ब्लॉक लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। शहर का प्राचीन मंदिर श्री बूढ़ी माता शक्तिधाम में आगामी 6 फरवरी से 12 फरवरी तक श्री सतचंडी महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। 7 दिवसीय महायज्ञ की रूपरेखा और तैयारियों को लेकर सोमवार को मंदिर समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक मंदिर परिसर स्थित भवन में की गई। बैठक में समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने 50वें वर्ष में श्री सतचंडी महायज्ञ को भव्यता से मनाने के लेकर सुझाव दिए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि नगर पालिका द्वारा सतचंडी महायज्ञ में सहयोग दिया जाएगा। प्रतिदिन सफाई व्यवस्था को लेकर अन्य व्यवस्था नगर पालिका द्वारा कराई जाएगी। इस अवसर पर पत्रकार प्रमोद पगारे ने कहा कि मेरा परिवार लंबे समय से श्री बूढ़ी माता मंदिर से जुड़ा हुआ है। जब इस स्थान पर कुछ नहीं था तब से हम यहाँ आ रहे हैं। हमारे द्वारा एक किताब प्रकाशित की जा रही है जिसमें श्री बूढ़ी माता का पूरा इतिहास है। श्री बूढ़ी माता मंदिर समिति के सचिव जगदीश मालवीय ने कहा कि इस वर्ष 50वें वर्ष में सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मंदिर समिति के अध्यक्ष एवं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा के प्रयासों से प्रतिवर्ष सतचंडी महायज्ञ का आयोजन बेहतर तरीके से किया जा रहा है। सभी समिति सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर समाज सेवी टीटू सलूजा, दीपू अग्रवाल, हरप्रीत छाबड़ा, विपिन चांडक, गोपाल शर्मा उपस्थित रहे। स्वास्थ्य सभापति राकेश जाधव ने आभार व्यक्त किया। समिति सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। सबसे पहले जिम्मेदारी गुरु नानक दाल मिल के समीप काली दरबार से निकलने वाली शोभा यात्रा की है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी क्षितिज भावसार को सौंपी गई है। इसके अलावा 7 दिनों की यज्ञ की जिम्मेदारी जसवीर छाबड़ा को संयोजक बनाकर दी गई। श्रीमद् भागवत कथा की व्यवस्था की जिम्मेदारी घासीराम मालवीय, राजू बत्रा एवं क्षितिज भावसार को दी गई है। भंडारा बनाने की जिम्मेदारी गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा लंगर समिति को दी गई। निःशुल्क भंडारा वितरण की प्रमुख जिम्मेदारी राकेश यादव, बबलू राजवंशी को दी गई है। वहीं महिला को वितरण की जिम्मेदारी मंजू ठाकुर, श्रीमती गीता पटेल के साथ अन्य महिलाओं को सौंपी गई है। प्रचार समिति की जिम्मेदारी शैलेंद्र दुबे, कूपन से प्रसाद वितरण की जिम्मेदारी अशोक खंडेलवाल, पप्पू सेठी, शरद गुप्ता, राजेश सूद, अंशुल अग्रवाल एवं मनु सोनी को सौंपी गई है। वहीं भंडारे का वितरण में द्वारकाधीश युवा मंडल के विपिन चांडक, अर्पण माहेश्वरी, संजीव मालवीय रहेंगे। मंदिर की साज सज्जा की जिम्मेदारी सतीश सिंह और जयमल सिंह को सौंपी गई है। वाहन की पार्किंग निःशुल्क रखी है। 7 दिनों में ब्राह्मण भोजन की जिम्मेदारी कृष्णकांत चौरे, दुर्गा देवहरे एवं राजेश अग्रवाल को सौंपी गई है।
नगरपालिका स्वास्थ्य विभाग की बैठक नगरपालिका सभागृह में संपन्न हुई, जिसमें सभापति राकेश यादव ने वार्ड जमादारों को स्वच्छता अभियान में तेजी लाने के निर्देश जारी करते हुए सभी कर्मचारी अपना काम जिम्मेदारी से करें, इस बारे में कहा। पार्षद शुभम गौर ने 26 जनवरी के पूर्व स्कूलों के पास विशेष साफ सफाई अभियान चलाने की बात रखी। पार्षद राहुल प्रधान ने कर्मचारियों द्वारा सीमित दायरे में काम करने पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि कर्मचारियों को वार्ड जमादार निर्देशित करें कि नागरिकों से मिलने वाली समस्या जल्द हल हो, इसका प्रयास करें। स्वास्थ्य विभाग के प्रभारी मयंक अरोरा ने कहा कि अब स्वच्छता पर्यवेक्षण शुरू हो चुका है, हमें पूरी तैयारी के साथ शहर को स्वच्छता में अव्वल बनाना है। बैठक में जगदीश पटेल, कमलकांत बड़गोती सहित सभी वार्डों के जमादार मौजूद थे। नगरपालिका स्वास्थ्य विभाग की बैठक नगरपालिका सभागृह में संपन्न हुई, जिसमें सभापति राकेश यादव ने वार्ड जमादारों को स्वच्छता अभियान में तेजी लाने के निर्देश जारी करते हुए कहा, सभी कर्मचारी अपना काम जिम्मेदारी से करें, नागरिकों से मिलने वाली समस्या का तत्काल निदान करें। लंबे समय से शहर में गौवंश लावारिस हालत में इधर उधर मंडरा रहे हैं, जिन्हें सुरक्षित रखने के उद्देश्य से गौ सेवकों की टीम द्वारा मुहिम चलाई जा रही है। शहर में जिन गौवंश स्वामियों के द्वारा अपने गौवंश का पालन पोषण सही ढंग से नहीं किया जाता है, ऐसे गौवंश को लंबे समय से सार्वजनिक स्थानों पर विचरण करते देखा जा रहा है। ऐसी स्थिति में उनकी हालत दयनीय हो चुकी है, लेकिन शहर में सक्रियता से मुहिम चलाने वाली गौ सेवकों की टीम के द्वारा आए दिन लोगों के द्वारा दी जाने वाली सूचनाओं के बाद ही तत्काल गौ सेवकों की टीम गौवंश की सेवा के लिए तत्परता से मौके पर पहुंचती है और उन्हें हर संभव प्रयास करते हुए सुरक्षित करती है। देखने में आ रहा है कि जब कभी शहर के किसी स्थान पर गौवंश बीमार हो जाता है या फिर टकरा जाता है, तो इतना ही नहीं, कभी कभी तो गौवंश के बड़े नालियों में गिर जाने से घायल अवस्था में उन्हें जैसे तैसे मौके पर रात दिन पहुँच के गुरुदेव के द्वारा उपचार दिया जाता है और उन्हें सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया जाता है। हालांकि कुछ गौवंश के लिए तो शहर में गौशाला मददगार साबित हो रही है, लेकिन अधिकांश गौवंश रोजाना सड़क, चौक चौराहों और कचरा घरों के आसपास झुंड में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लावारिस गौवंश के लिए ही गौ सेवकों की टीम की सेवा के कारगर साबित हो रही है। छोटे से ब्रेक के लिए अपना विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09930543777। जय श्री राम दोस्तों, आइए आज आपको एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जो सामान नहीं मिलेगा कहीं, वो सब कुछ मिलेगा यहीं, जीवन के साथ भी और मृत्यु के बाद भी। आ जाओ। ये हमारे आदरणीय बड़े भैया हैं मनोहर तिवारी जी। ये आप सभी को बताएंगे कि हमारे भैया की दुकान में क्या क्या सामान मिलता है। यहाँ दुर्लभ से दुर्लभ प्रजाति की जड़ी बूटियाँ मिलती है। हाँ भैया। जय जय श्री राम। भाई साहब दिलीप भैया, हमारे यहाँ जन्म से लेके मृत्यु तक 16 संस्कार का सारा सामान एक ही छत के नीचे, जो ना मिलेगा कहीं वो सब मिलेगा यहीं। तंत्र, मंत्र, यंत्र, रत्न, रुद्राक्ष, हमारे यहाँ की स्पेशल जो चीजें हैं एकदम 101% शुद्ध। भैया बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो जड़ी बूटी कहीं नहीं मिलती है वो अपने पास मिल जाती है। ये सब कुछ सच है? जी भाई साहब, बिल्कुल माता रानी की कृपा है। हमारे यहाँ सारी दुर्लभ जड़ी बूटियों का कलेक्शन है। एक से एक जड़ी बूटी आपको मिलेगी। काली गुंजा, लाल गुंजा, सफेद सरसों, भूत केसर, अश्वगंधा, सतावर, मूसली, जिनसिंग, जिंको बिलोवा, सारी दुर्लभ जड़ी बूटी एक ही छत के नीचे उपलब्ध। क्या बात है भैया। यहाँ मिलेगी भाई आपको बिल्कुल शुद्ध हींग। हींग की खुशबू सूंघते ही मजा आ गया। 100% शुद्ध शहद और भीमसेनी कपूर,
एकदम शुद्धता से भरपूर। हमारे यहाँ मिलेगा आपको गाय का 100% शुद्ध घी गारंटी के साथ। भाई साहब, इसके साथ साथ हमारे यहाँ सभी प्रकार की दुर्लभ पुस्तकें, धार्मिक सभी प्रकार के बर्तन, सभी प्रकार की पूजन सामग्री, हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू का सामान, गमी का सामान, तेरवी का सामान, जो ना मिलेगा कहीं वो सब मिलेगा यहीं, एक ही छत के नीचे। एक ही छत के नीचे। कहते हैं हमको पंडित जी, मुनुआ सब कुछ वाले। जो ना मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। जी हाँ, पंडित मनोहर श्याम तिवारी मुनुआ महाराज लेकर आए हैं। नारियल, लघु नारियल, इच्छा पूर्ति नारियल, नाव की खील, घोड़े की नाल, अकाव के गणेश जी, कजरी, सुरमा, मोहिनी, काली गुंजा, लाल गुंजा, सफेद सरसों, सभी दुर्लभ प्रकार की जड़ी बूटी एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। हवन, पूजन, भागवत और महाआरती के लिए सभी प्रकार की चीजें हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ पर मिलेंगे आपको सभी प्रकार के दुर्लभ तेल। तो भाई हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम पंसारी जी की दुकान। आइए फिर। जो कुछ मिलता कहीं नहीं। ताज टीवीएस शोरूम, बैतूल रोड, पुरानी इटारसी। पुराने शोरूम के बाजू में सभी कंपनियों की गाड़ियों की सर्विसिंग की जाती है। सभी कंपनियों की गाड़ियों के ओरिजिनल स्पेयर पार्ट्स उपलब्ध। ताज टीवीएस शोरूम विगत 35 वर्षों से ग्राहकों की पहली पसंद। अनुभवी मैकेनिकों द्वारा गाड़ियों की रिपेयरिंग का कार्य किया जाता है। सर्विसिंग पर आपकी गाड़ियों की सर्विसिंग कराते समय पाएं 30 से 40% तक का डिस्काउंट। ताज टीवीएस शोरूम की ओर से टीवीएस की कंपनी की किसी भी तथा वाहन खरीदने पर 4000 तक का भारी डिस्काउंट। आपके वाहन को घर से लाकर सुधारने के बाद घर वापस पहुंचाने तक की सुविधा उपलब्ध। पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में कार्यरत ताज टीवीएस शोरूम, पुराने शोरूम के बाजू में, बैतूल रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर है 9425039583। ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं आगे। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने की वर्षगांठ के अवसर पर ग्राम गोनौरा के श्री राम लला ठाकुर जी मंदिर में भजनों का महाकुंभ आयोजन हुआ है। इसी दिन इस मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस मंदिर की भी प्रथम वर्षगांठ इसी दिन है। ग्राम के गौर परिवार के दुष्यंत गौर, यशवंत गौर, शुभ एवं शिवांश गौर तथा ग्रामवासियों के इस आयोजन में भजन प्रतियोगिता शुरू हुई। भजन प्रतियोगिता का शुभारंभ गौर परिवार की यज्ञदत्त लालू गौर के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की आरती से हुआ, जिसे भोला मंडल द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सांसद दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद श्रीमती माया नारोलिया और शिवनीमाला विधायक प्रेमशंकर वर्मा रहेंगे। भजन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 31,000 रुपये, द्वितीय 21,000 रुपये, तृतीय 15,000 रुपये, चतुर्थ 11,000 रुपये, पंचम पुरस्कार 9,000 रुपये, छठवां पुरस्कार 8,000 और सातवां पुरस्कार 7,000 रुपये है। अन्य पुरस्कार में बेस्ट ढोलक मास्टर 2,500 रुपये, बेस्ट डांसर 2,500 रुपये के अलावा समिति की ओर से तथा श्रोताओं की ओर से भी विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिता में प्रवेश शुल्क 501 रुपये है। सपना यूट्यूब चैनल द्वारा इसका लाइव प्रसारण भी होगा। इसी अवसर पर 22 जनवरी बुधवार को रात्रि 7 बजे से भजन संध्या होगी, जिसमें माँ के बेटे जागरण समिति के कलाकारों, भजन गायिका वीणा केशव ठाकुर, जबलपुर की गायिका सपना बर्मन भजन प्रस्तुत करेंगी। इसी दिन मानदानों का पूजन सुबह 10 बजे, कन्या भोजन सुबह 11 बजे, मंदिर आरती एवं आतिशबाजी शाम 7 बजे होगी। कुछ दिन पूर्व बेमौसम बारिश के रूप में मावठा पड़ने की वजह से ठंड के मौसम में इजाफा हुआ और इस ठंड के मौसम की अनुकूलता का पूरा लाभ रबी सीजन की प्रमुख फसलों गेहूं एवं चने को मिलता दिखाई दे रहा है। शहर के आसपास के ग्रामीण अंचलों में इन दिनों ठंड के मौसम की अनुकूलता बनी हुई है, जिसका लाभ रबी सीजन की फसलों को मिल रहा है। हालांकि अब धीरे धीरे दिन के तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन शाम ढलने के साथ ही ठंड के मौसम का प्रतिशत बढ़ रहा है, जिसका असर पूरी रात एवं सुबह के समय तक होने के कारण आगामी कुछ दिनों तक मौसम में ठंडक होने से गेहूं एवं चना दोनों ही फसलों के लिए यह मौसम अनुकूल होने के साथ फ़ायदेमंद साबित हो रहा है।
इतना ही नहीं, क्षेत्र के किसानों के द्वारा अपने अपने खेतों में गेहूं और चने की फसल को पहले सिंचाई के रूप में पानी दे दिया गया है। हालांकि कुछ दिन पूर्व ही बेमौसम बारिश हो जाने से खेतों में किसानों को सिंचाई में मदद भी मिली है। खेतों में लगी गेहूं एवं चने की फसल में किसानों के द्वारा इन दिनों कीटनाशक दवाओं के साथ ही पौधों को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने के लिए यूरिया का भी छिड़काव किया जा रहा है, ताकि रबी फसलों से अच्छी पैदावार के साथ ही बेहतर उत्पादन मिल सके। जुझारपुर ग्राम के उन्नत कृषक विजय चौधरी ने बताया कि रबी सीजन की दोनों ही पारंपरिक फसलों गेहूं एवं चना के लिए ठंड के मौसम में अनुकूलता का फ़ायदा मिल रहा है। ठंड के मौसम में आगामी फरवरी माह तक भी अनुकूल बना रहता है, तो फिर रबी सीजन की फसलों को मौसम अनुकूलता का पूरा फ़ायदा मिल सकता है। शहर के आसपास के ग्रामीण अंचलों में रबी के फसलों के अंतर्गत गेहूं की फसल ली जा रही है और जिन खेतों में पहले धान की फसल लगाई गई थी, जहां खेतों में गेहूं फसल में सिंचाई की जा चुकी थी, इसके बाद वह मौसम बारिश का पानी भी भरा चुका है। ऐसे खेतों की क्योंकि फसल का पौधे पीले पड़ते जा रहे हैं, ऐसे खेतों की गेहूं की फसल जो पीली पड़ चुकी है, बताया जा रहा है उनकी आगामी समय में पैदावार प्रभावित होने की संभावना है। बागरतावा में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसका फाइनल मुकाबला सिंसियर क्लब इटारसी और पवारखेड़ा को पराजित कर जीत लिया। फाइनल मुकाबला सिंसियर क्लब इटारसी और पवारखेड़ा के मध्य हुआ, जिसमें सिंसियर क्लब ने पहले बैटिंग करते हुए 100 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में पवारखेड़ा टीम महज 93 रन बना सकी। इसी प्रकार सिंसियर क्लब इटारसी ने 6 रन से जीत हासिल की। इस अवसर पर सोहागपुर विधायक विजयपाल सिंह ने विजेता टीम के खिलाड़ियों को पुरस्कार का वितरण किया। प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपये और शील्ड सिंसियर क्लब इटारसी को प्रदान की। सिंसियर क्लब के रितेश गोस्वामी और बेस्ट बॉलर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। बागरतावा नया मुलानी टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मुकाबला सिंसियर क्लब इटारसी ने जीता। स्वर्गीय श्रीमती उर्मिला सिंह स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर किसान आदिवासी संगठन को सम्मानित किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर स्वर्णिका नारी जागृति महिला संगठन द्वारा हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया। 19 जनवरी 2025 रविवार को आदिवासी सेवा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश में युवा युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर निवास करने वाले छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड प्रदेश के आदिवासी समुदाय से संबंधित एवं शासन प्रशासन में सेवारत सभी उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, पूर्व पुलिस महानिदेशिका श्रीमती अनुराधा शंकर सिंह, कुंवर अभिजीत शाह, विधायक टिमरनी, योगेंद्र बाबा, विधायक लखना 2, पूर्व विधायक अशोक मरस्कोले, मनोहर लाल ठाकुर, डॉक्टर मोहिंदर सिंह कंवर, प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी सेवा मंडल मध्य प्रदेश, आदिवासी सेवा मंडल के वरिष्ठ मार्गदर्शक टोली तथा मंडल कार्यकारिणी व सैकड़ों की संख्या में उपस्थित समुदाय के बीच में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के केसला क्षेत्र में किसान आदिवासी संगठन के द्वारा निरंतर 1985 से लगातार आदिवासी दलितों एवं विस्थापितों, किसान मजदूरों एवं अन्य समुदाय के बीच उनके हक, अधिकार और विस्थापन, पुनर्वास, जल जंगल जमीन का हक, शोषित पीड़ित दलित समाज के लिए लड़ने वाले आंदोलनरत किसान आदिवासी संगठन को स्वर्गीय श्रीमती उर्मिला सिंह के सम्मान 2025, जो आदिवासी समाज की वरिष्ठ एवं पूर्व राज्यपाल हिमाचल प्रदेश के नाम से भोपाल में प्रतीक चिन्ह एवं पीला गमछा भेंट कर सम्मानित किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर विभिन्न महिला समूहों द्वारा हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 17 जनवरी को विशाल हिंदू वाहिनी महिला संगठन द्वारा हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना वर्मा और जिला संयोजक बैतूल जिला अध्यक्ष दीप्ति महतो उपस्थित रहीं। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना वर्मा ने उपस्थित पदाधिकारियों को मार्गदर्शन देते हुए संगठन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने संगठन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। इसी के साथ संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना वर्मा को हृदय से धन्यवाद देते हुए उन्होंने अपने प्रदेश में मेहनत कर ऐसे पदाधिकारी बनाए एवं जिला अध्यक्ष बनाए हैं जो संगठन को अपना मानकर संगठन में काम करते हैं, यह बात कही। सभी को हृदय से धन्यवाद एवं आभार दिए। इस अवसर पर अध्यक्ष दीप्ति महतो, जिला महासचिव निशा जैन, जिला प्रचारक वैशाली चौक से, जिला उपाध्यक्ष रश्मि राय, जिला सचिव रुचि शर्मा, जिला सचिव लक्ष्मी देवी, जिला मंत्री आशा महतो, प्रीति तोशनीवाल, उषा महतो, जिला सदस्य सुभद्रा महतो उपस्थित रहे। हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम का आयोजन इटारसी एलकेजी गार्डन में 19 जनवरी रविवार को
सभी बहनों के हाथों में मेहंदी लगाई गई, पैरों में माहौर लगाए गए और सुहाग की सामग्री सभी बहनों ने आपस में आदान प्रदान की एवं गेम्स खेले गए, जिसमें उत्तीर्ण बहनों को गिफ्ट दिए गए। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इटारसी स्वर्णकार समाज की बहनों ने हल्दी कुमकुम का आयोजन किया। स्वर्णकार नारी जागृति महिला संगठन इटारसी की बहनों द्वारा मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया। रीत ये रस्में और ये रंगोली साजन संग लगे प्यारी, साथ सजन का प्यार रहे तो सारी ही दुनिया लगे न्यारी। तीज त्योहारों का ये मौसम कितना सुहाना है हमदम, प्रेम की पूर्वा चली आती है, प्रेम की पूर्वा चली आती है। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती। इस दौरान सुहागन महिलाओं ने एक दूसरे को तिलक लगाकर सुहाग की लंबी उम्र के लिए सुहाग सामग्री वितरित की। कार्यक्रम में महिला अध्यक्ष शकुंतला पारे, विनीता पगारे, अचला पारे, आभा शर्मा, वंदना शर्मा, ऋचा पारे, लीला जोशी, इंदु पगारे, आरती उपाध्याय, अर्चना सीटों के, शमा राजवेद, रश्मि बिल्लोरे, अपूर्ण बिल्लोरे, नंदा सोहनी, पुष्पा पगारे, कल्पना बिल्लोरे आदि महिलाएं उपस्थित थीं। नारमदीय ब्राह्मण समाज महिला मंडल द्वारा मकर संक्रांति का हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम महिला मंडल की सदस्य श्रीमती विनीता पगारे के निवास स्थान एलकेजी कॉलोनी में संपन्न किया गया। सांसद दर्शन सिंह चौधरी और विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा भोपाल स्थित सीएम हाउस पहुंचकर मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात कर नर्मदा जयंती के आयोजन में शामिल होने के लिए उन्हें आमंत्रित किया। इस अवसर पर सांसद दर्शन सिंह चौधरी, विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा, वरिष्ठ साथी जय किशोर चौधरी, अभय वर्मा, लोकेश तिवारी, प्रशांत दुबे, मंडल अध्यक्ष सागर शिवहरे, राहुल चौरे, मयंक महतो उपस्थित रहे। भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को नर्मदापुरम में भव्य रूप से आयोजित होने जा रहे नर्मदा जयंती महोत्सव 2025 में सम्मिलित होने हेतु आमंत्रित किया गया। राजपूत समाज इटारसी द्वारा महाराणा प्रताप कप 2025 कबड्डी प्रतियोगिता 29 जनवरी से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 30 जनवरी को रात 8 बजे होगा। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। अयोध्या मंदिर की वर्षगांठ पर गुनौरा में विशाल भजन प्रतियोगिता का शुभारंभ। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया नरवाई जलाने, रासायनिक खाद के नुकसान और ऑर्गेनिक खेती के फायदे। सिंसियर क्लब ने जीता टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता। ट्रेन में चोरी करने वाले नाबालिग चोर से 2,28,000 के आभूषण और मोबाइल जब्त। नाला मोहल्ला निवासी बालक रात में सो रहे यात्रियों को बनाता था टारगेट। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी बोरतलाई पहुंच मार्ग का हुआ मेंटेनेंस। स्वच्छता में इटारसी को अव्वल बनाने जिम्मेदारी से काम करे वार्ड जमादार, कहा सभापति राकेश जाधव ने। बूढ़ी माता मंदिर में 50वें वर्ष में भव्यता के साथ आयोजित होगा सतचंडी महायज्ञ। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।